हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जिब्राईल ने आकर खुशखबरी दी, अल्लाह ने आपको अपना खलील बनाया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह ने मुझे खलील बनाया, इसका मैं यकीन कैसा करूं, कोई अलामत खलील होने। तो जिब्राईल ने कहा आप जो दुआ मांगेंगे अल्लाह वो दुआ जरूर कबूल करेगा। तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा रब्बी अरिनी कैफा तुहील मौता, परवरदिगार तू मुझे बता मुर्दों को कैसा जिंदा करता है। जिंदों को मरते हुए तो देखा, लेकिन मुर्दे को जिंदा कैसा करता है मेरे को बता। अल्लाह ने फरमाया क़ाल अवलम तुमिन, फरमाया इब्राहीम तुझे यकीन नहीं हमारी कुदरत है। क़ाल बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, कहा अल्लाह क्यों नहीं, मगर मैं इसलिए सवाल कर रहा हूं जरा अपने आंखें से देखा तो मेरे दिल को इत्मीनान हो जाता है। दूसरी वजह, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की जब नमरूद से बहस हो गई तो आपने फरमाया मेरा रब वो है जो जिंदगी भी देता है और मौत भी देता है। उसने कहा इब्राहीम क्या तूने अपने रब को मुर्दे को जिंदा करते हुए देखा क्या आंखें से? तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम हाँ में जवाब नहीं दे सके। तो ख्याल आया, तो अब अल्लाह से दरखास्त कर रहा है अल्लाह तू मुझे बता दे मुर्दों को कैसा जिंदा कर। तीसरी रिवायत, इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक मर्तबा दरिया के किनारे जा रहे थे, देखा एक मुर्दा जानवर की नाश पड़ी हुई है। जब जो है लहरें आती हैं दरिया की तो उसके अंदर से मुर्दार खोर जानवर आते हैं और उस मुर्दार उस नाश में से कुछ गोश्त खा के चल जाते हैं। कुछ जंगल के दरीदे आके उसका गोश्त खा के चल जाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा इसका कुछ गोश्त तो समंदरी जानवर खा गए, इसका कुछ गोश्त जंगल के दरिंदे खा गए, अब अल्लाह इसको दोबारा कैसा जिंदा करेगा? मटेरियल कम हो गया ना उसका, कुछ मटेरियल इनो खा गए कुछ उनो खा गए, अब अल्लाह जिंदा कैसा करेंगे? तो इस वजह से सवाल किया कि परवरदिगार तू मुर्दों को कैसा जिंदा करता है, जरा मैं देखना चाहता हूं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा ऐसा कर, क़ाल फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिन अत-तैरी, इब्राहिम 4 परिंदे ले ले, उनको पाल ले 4 परिंदों को, और अपने से इतना उनको मानूस कर दे कि तेरी आवाज में फौरन भाग लेते आना। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, उसके बाद वो 4 परिंदों को ज़िबह कर दे, उनके मुंडियां अपने पास रख, और वो 4 परिंदों की मुंडियां अलग करने के बाद उनका जो जिस्म है ना उनके परां निकाल सबके, और परां को बारीक खीमा कर, उसका टुकड़े कर उनके बारीक खीमा, फिर उनका गोश्त निकाल 4 का बारीक खीमा कर, और उनके हड्डियां जो रह गए 4 के उनको भी बारीक जो है खीमा कर, फिर वो हड्डियां गोश्त और परां उनको मिक्स कर 4 को मिक्स कर, और एक एक मुट्ठी मुट्ठी 4 पहाड़ों पे रख दे, और उसके बाद उनके मुंडियां अपने हाथ में पकड़, उनको आवाज दे आओ रे, तो वो फिर से जिंदा होकर दौड़ते हुए तेरे पास आएंगे, और हर एक का जिस्म अपने अपने मुंडी से लग जाएंगे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 4 परिंदे पाल लिए, कौन से? 4 1.5 शाने बेटे, एक से एक मोर,
बड़ा खूबसूरत। जब जो है सावन के मौसम में मस्ती में आता ना, तो जंगल में नाचता उन्हें पूरे पर खुल के, इतना खूबसूरत जानवरों में। तो बहुत इतरा था, मेरे जैसा कोई खूबसूरत नहीं, लेकिन अल्लाह ने हर एक में कुछ न कुछ फाल्ट रखा है। बाप तो उन्हें अपनी खूबसूरती भी इतरा था, लेकिन जब पैरों पे नजर पड़ती ना, उन्हें रो देता है, क्योंकि मोर के पैरा सबसे बदसूरत। बहरहाल मोर ले लिया। नंबर 2 मुर्गा। ये मुर्गा भी बहुत दिलशाना है जी। ये मुर्गा पूरे महल्ले के मुर्गे अकेले संभालता उन्हें। अच्छा, तो मुर्गा इतना दिलशाना रहता है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तो अल्लाह ने फरमाया 4 परिंदे ले ले, पाल ले। क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरी फसुरहुन्ना इलैक। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम 4 परिंदे लिए, मोर, मुर्गा, इसी तरह कौवा। कौवा भी बहुत दिलशाना। अजी कोई दिलशाना रहा तो बोलते लगे अरे कौवा है रे, उन्हें कौवे के जैसा होशियार है जी। वो मराठी में पहले सबक था, गर्विष्ठ कावड़ा है जी। तो कौवा बहुत होशियार, अगर तुम खाली झुके रहे उन्हें उड़ जाता, उन्हें समझ आता पत्थर ले रहा मेरे को मारने को, इतना होशियार कौवा लिया। चौथे कबूतर। कबूतर अपने आप में जो रहता, हाँ जी। और पहले जमाने में कबूतर पोस्टमैन था। हाँ जी, पहले जमाने में पोस्टमैन था। बड़े बड़े बादशाह ये कबूतरों के जरिए पैगाम भिजाते थे। हाँ जी। फिर हर ये 4 परिंदे लिए। एक रिवायत में कबूतर के बजाय गिद्ध आया है। गिद्ध भी जो है बहुत जो है शिकारी जानवर। 4 परिंदे लिए, अपने से मानूस किया, उसके बाद 4 को ज़िबा कर लिया। 4 को ज़िबा करके मुंडियां अपने पास रख ली, और उनके परा, गोश्त, हड्डियां पूरों को बारीक खीमा करके मिक्स किया, और एक एक मुट्ठी भर उसमें से 4 पहाड़ों पे रख दिया। अब उसके बाद उनके मुंडियां हाथ में रख के आवाज दी, अल्लाह ने हुक्म दिया, क़ाला फ़ख़ुज़ अर्बअतम मिनत-तैरी, फरमाया इब्राहिम 4 परिंदे ले ले, फसुरहुन्ना इलैक, अपने से मानूस कर, सुम्मा जअल अला कुल्ली जबलिन मिनहुन्ना जुज़अन, फिर एक एक हिस्सा, एक एक मुट्ठी भर 4 पहाड़ों पे रख दे। सुम्मदउहुन्ना, फिर उनको बुला, यातीनका साया, वो दौड़ कर आएंगे। तुम बोलेंगे उड़ के क्यों नहीं? इस वजह से कि किसी को कंफ्यूज हो सकता है, वो उड़ के दूसरा आया होगा जी, दूसरा आया होगा, इसलिए कहा दौड़ते हुए आएंगे। चुनाचे इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आवाज दी, तो उनकी हड्डियां जो थे चूरा, हड्डियां उड़नी शुरू हो गई, और हर एक की हड्डी अपने हड्डी से जुड़ना शुरू हो गई। है ना ताज्जुब की बात। और ढांचे तैयार हो गए, फिर गोश्त उड़े, हर एक का गोश्त अपनी हड्डियों पे जमना शुरू हो गया, फिर ऊपर चमड़ी चढ़ गई, और परों के टुकड़े उड़ के हर एक का पर अपने पर से जुड़ना शुरू हो गया। पूरे परा उन पे आ गए, रेडी हो गए, लेकिन अभी मुंडिया नहीं है उनके, बस भागते हुए आ रहे, जमीन पर चलते हुए। आपने मुंडिया पकड़े तो हर एक बराबर अपने मुंडी से जाकर अपने धड़ को लगाया, और फिर वो मुकम्मल परिंदा बन गया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से अल्लाह ने फरमाया, इब्राहिम
बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वअलम अन्नल्लाह अज़ीज़ुन हकीम, जान ले अल्लाह जबरदस्त हिकमत वाला है।